हेलो फ्रेंड्स, मोनोट रिले अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो फ्रेंड्स, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में आप जानते होंगे। बेसिकली जो हम नॉर्मल लेबोरेटरीज हैं उसके अंदर भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम परफॉर्म करते हैं। सो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में PTINR कहते हैं, ठीक है। सो तो PT का टेस्ट है, मीन्स कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो टेस्ट है वो बेसिकली किस किस कंडीशन में किया जाता है फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कि जब कोई ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो डॉक्टर जो है वो PT टेस्ट यानी प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जरूर रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है एक स्क्रीन टेस्ट है, ठीक है, जिसमें ब्लड की कोएगुलेशन, ठीक है, और इसके अंदर जो एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जिसको हम APTT भी कहते हैं, वो टेस्ट भी किया जाता है। सो दो टेस्ट है यहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो फ्रेंड्स, इसके फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। APTT की जो फुल फॉर्म है वो आती ही है। सो APTT की जो फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसका इंट्रोडक्शन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज डिटरमाइन द क्विक वन स्टेज मेथड। सो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है एक डिटरमाइन करता है क्विक, हमारा एक क्विक स्टेज होता है मेथड का, वो डिटरमाइन करता है। सो दिस गेव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इंटीग्रिटी ऑफ इंट्रेंसिक सिस्टम क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो आपने दो पाथवे पढ़े होगी फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ठीक है, जो क्लॉटिंग जो होता है, जो स्टेप है, वो एक इंट्रेंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। तो हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो हमारा इंट्रेंसिक सिस्टम क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। सो द एवरेज नॉर्मल टाइम इज 14 सेकेंड। सो जब आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम परफॉर्म करते हैं तो आपको बेसिकली कितना सेकेंड लगता है? 14 सेकेंड, ठीक है। सो प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम indicates factor 5th, 7th और 10th। सो फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिशिएंसी। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडिकेट करता है फैक्टर 5, फैक्टर 7 और फैक्टर 10, तो ये फर्स्ट और सेकेंड डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम का एक्चुअल में मेथड क्या है। सो ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन एंड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड बाय एडिटिंग साइट्रेट। जब आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं तो आपने सोडियम साइट्रेट ट्यूब देखी होगी जो ब्लू टॉप की होती है, ठीक है, स्काई ब्लू होती है, हल्की सी, ठीक है। मैंने आपको जो हमारा कलेक्शन है उसके में आपको सारे ट्यूब्स दिखाई हैं, आप वो टॉप वीडियो देख सकते हो। सो जो साइट्रेट ट्यूब होती है उसमें क्या है कि हम जो कलेक्शन लेते हैं उसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता। सो द प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सैंपल ऑफ ब्लड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग इट। अगर आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसे आप अच्छी तरीके से 8 टाइम मिक्स करेंगे, ठीक है। कितने टाइम? 8 टाइम मिक्स करेंगे, ठीक है। विग्रेसली मिक्स नहीं करना, आपको मिक्स करना है, ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो जो सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि सैंपल को कलेक्शन करने के बाद उसमें ना एक मार्किंग होती है, आपने ट्यूब में देखा होगा, ट्यूब पे ना मार्किंग होती है, वहाँ तक आपको ब्लड फिल करना है एंड देन आपको सेंट्रीफ्यूज करना है सैंपल को। तो ऊपर जो सुपरनेटेंट आएगा वो प्लाज्मा, ठीक है। तो टू दिस प्लाज्मा फैक्टर थर्ड और टिश्यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयंस आर एडेड पुट इन 37 डिग्री सेल्सियस बाथ द टाइम टेकन ऑफ प्लाज्मा इज क्लॉट एंड नोटेड द इंडिकेटर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब क्या करेंगे, एक प्रोथ्रोम्बिन मशीन होगी, उसके अंदर क्या करेंगे, इसमें एक फैक्टर थर्ड होता है जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ठीक है, वो हम उसमें ऐड करेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो उसमें हम टाइम टेकन नोट कर लेंगे कितनी देर में क्लॉट बन रहा है, ठीक है। आजकल तो काफ़ी एडवांस मशीन आ गई हैं लैब्स के अंदर कि आप मशीन में सैंपल डाल दो, वहाँ पे टाइम चलता रहता है कि इतने सेकंड में आपको सैंपल डालना है, इतने सेकंड में आपको रिएजेंट डालना है, और वो जल्दी से मिक्स होता है। जब क्लॉट हो जाता है तो वो रुक जाता है, ठीक है, उतने सेकेंड आपको शो कर जाता है कि ये आपका PT है, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। So according to the classical coagulation theory, the coagulation process is divided into 3 phases. That is initiation, thrombin formation and fibrin formation. So according to classical coagulation जो है हमारा classical coagulation क्या कहता है, उसकी थ्योरी क्या कहती है, जो coagulation process है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या? इनिशिएशन एंड थ्रोम्बिन फॉर्मेशन एंड फिब्रिन फॉर्मेशन, ठीक है।
तो पहले इनिशिएशन होता है, फिर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है और फिर फिब्रिन फॉर्मेशन होती है। तो द कोएगुलेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय डैमेज ऑफ टिश्यू ऑफ ब्लड सेल्स लीडिंग टू रिलीज टू टिश्यू फैक्टर। अब क्या होता है, जो कोएगुलेशन प्रोसेस है उस केस में क्या होता है कि जो इनिशिएशन डैमेज होता है टिश्यू का, ठीक है, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लीड करती हैं, रिलीज करती हैं टिश्यूज फैक्टर, ठीक है। इस टिश्यू फैक्टर टुगेदर विद कैल्शियम आयंस, अब ये जो टिश्यू फैक्टर हैं जो रिलीज हो रहे हैं ये कैल्शियम आयंस के साथ कन्वर्ट होके इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टाइम सर्कुलेशन इन द ब्लड एंड टू एक्टिव थ्रोम्बिन, और ये क्या करती हैं, सर्कुलेशन में आ जाती हैं, ठीक है, और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टाइम सर्कुलेट करती हैं और किसको एक्टिव कर देती हैं, थ्रोम्बिन को एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। So thrombin then lead to the formation of insoluble fibrin clot from the soluble fibrinogen circulating in the blood। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फॉर्मेशन करता है किसकी, इंसोल्यूबल फिब्रिन की, जो क्लॉट बनाता है, ठीक है। तो सोल्यूबल जो फिब्रिनोजन है सर्कुलेटिंग में आता है ब्लड की। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस चल रहा है ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इनिशिएशन होगी, ठीक है, फिर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होगी और फिर फिब्रिन फॉर्मेशन होगी। जब फिब्रिन फॉर्मेशन होती है तो वो ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर हमारे सर्कुलेशन में आ जाती है और क्लॉट करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले तो हम छोटा सा टेस्ट करते थे BT-CT, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बेसिकली वो भी करना होता है, वो हमारे DIC प्रोफाइल में होता है, कोएगुलेशन प्रोफाइल होती है हमारी, उसके अंदर भी आता है। कोएगुलेशन प्रोफाइल में आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी आता है। तो ये जो प्रोफाइल्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली बंचेस ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, ठीक है। सो ये आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के केस में भी करवाते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में भी काफ़ी ज़्यादा जिस टाइम पे ऑपरेशन या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये टेस्ट रेफर किए जाते हैं। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स आर एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज and the different organs, so placenta, lungs, human brains, rabbit brain, recommended thromboplastin etc। so ये जो एक्सट्रैक्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन का वो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स के स्पेसेस, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है। सो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्लेसेंटा, लंग्स इंक्लूड है, ह्यूमन ब्रेन इंक्लूड है, रैबिट ब्रेन इंक्लूड है, रिकमेंडेड थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सेट्रा इंक्लूड है। सो कंटेनिंग टिश्यू फैक्टर एंड फॉस्फोलिपिड, ये क्या कंटेन करते हैं, टिश्यू फैक्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स कंटेन करते हैं। सो बिकॉज द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ वायरल एंड अदर इन्फेक्शन फ्रॉम हैंडलिंग ह्यूमन ब्रेन। सो क्या है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो बेसिकली क्या है, जो पोटेंशियल हजार्ड है और वायरल और अदर इन्फेक्शन है वो हैंडल करता है। सो एज वेल एज फॉर देयर रीजन एथिकल रीजन देयर यूजेस सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिकमेंडेड। सो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। सो मोर एवर टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स वेरी इन स्पेसिफाई एंड सेंसिटिविटी। सो जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो अदर ऑर्गन से वेरी नहीं करता और बहुत ही स्पेसिफाई होता है और सेंसिटिव होता है। सो इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोएगुलेशन डिसऑर्डर इन एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम दैट इंक्लूड्स फैक्टर दिस। सो हमारा ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन डिसऑर्डर जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम है उसमें जो इंक्लूड होता है फैक्टर 1st, 2nd, 5th, 7th और 10th, ठीक है। सो इट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ मॉनिटरिंग ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। सो ओरल एंटीकोगुलेंट जो थेरेपी होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। सो इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एक्वायर डेफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, जो एक्वायर डेफिशिएंसी है उनमें भी कोएगुलेशन फैक्टर को हम डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, उससे डायग्नोज किया जा सकता है। सो इट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिकली कॉज डेफिशिएंसी इन कोएगुलेशन फैक्टर। अगर कोई जेनेटिकली कॉज डेफिशिएंसी है तो कोएगुलेशन फैक्टर के हेल्प से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज इन चेकिंग द सिंथेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ लीवर इन हेपेटिक डिजीज। अब हेपेटिक डिजीज की कंडीशन में हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम से पता लगा सकते हैं कि हमारे जो लीवर की है क्या कंडीशन है, ठीक है, इन हेपेटिक डिजीज में। क्लिनिकल कंडीशंस इन विच प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज डिलेड और इंक्रीज। अब कौन सी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिस केस में प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है और डिले होता है और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन सच कंडीशन लाइक कैंसर ऑफ लीवर। अगर पेशेंट को लीवर का कैंसर है
या पैनक्रियाज या फिर किडनी या सिस्टिक फिब्रोसिस या डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5th 10th 7th, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑरल एंटीकोगुलेंट ड्रग और विटामिन के डेफिशिएंसी। तो क्या हो सकता है उस केस में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इस कंडीशन में उनको लीवर कैंसर भी हो सकता है, पेनक्रियास कैंसर, किडनी ले लो आप, ये सारे डिजीजेज या डेफिशिएंसी हो सकती है। क्लिनिकल कंडीशन इन विच प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज शॉर्टनेड। अब कौन सी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बहुत कम आता है? सो डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन सच कंडीशन। तो हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस कंडीशन में कम आएगा फ्रेंड्स? एक्यूट अल्कोहलिज्म, अगर आप अल्कोहलिज्म ज़्यादा लेते हैं तो आएगा, एंड सिरोसिस ऑफ लीवर एंड एप्लीफिकेशंस ऑफ फिब्रिनोजन लेवल अंडर एक्यूट इन्फ्लामेशन, अगर आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो इस केस में भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स एक्यूट इन्फ्लामेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों इन्फ्लामेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सटेंसेस हैविंग एंटीहिस्टामाइंस एंड ब्यूटाबार्बिटोल, ये जो हमारी कैफीन है और जो टेरासेप्टिव एंड विटामिन के में शॉर्टनेड ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो क्या होता है इस केस में, जो है ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसका प्रिंसिपल क्या है? सो व्हेन एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा सैचुरेटेड प्लाज्मा इज एडेड टू थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट ब्रेन। अब क्या है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किससे ऑब्टेन किया हुआ है? रैबिट ब्रेन से। ठीक है, तो एक एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा को जब ऐड किया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में, ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो एक्टिव हो जाएगा और कंटिन्यूअसली थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरली रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन इनहैंस क्लॉट फॉर्मेशन। और तो क्या करेगा? ये क्लॉट फॉर्मेशन को इनहैंस कर देगा। ठीक है, सो द टाइम इज इन सेकेंड टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट इज मेजर्ड एट द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जब इनहांस करेगा तो क्या होगा उस केस में? जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो हम नोट कर सकते हैं आफ्टर क्लॉट। ठीक है, फिब्रिन क्लॉट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेजर कर लेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो फ्रेंड्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारे यहीं पे फिनिश होता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।